हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप की गेहूं की खेती के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है कि गेहूँ की फैमिली है। ऑप्शन है मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, पोएसी या फिर ट्रिटिलिएसी। तो जो गेहूं की फैमिली होती है वो होती है आपकी पोएसी। पोएसी जो है गेहूं की फैमिली होती है। इसका दूसरा नाम ग्रैमिनी है। बात करें गेहूं के साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है टेटकम एस्टिवम। गेहूं की ओरिजिन की बात करें तो गेहूं की ओरिजिन है पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया गेहूं का ओरिजिन स्थान माना जाता है। तुर्की देश इसका ओरिजिन स्थान माना जाता है। और क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो टेस्टकम एस्टिवम का जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 2n = 42। और इसका साइंटिफिक नेम टेस्टकम एस्टिवम होता है। इसकी फैमिली ग्रैमिनिया पोएसी होती है। और गेहूं में जो प्रोटीन प्रतिशत होता है वो 10 से 11% पाया जाता है। गेहूं में प्रोटीन 10 से 11%, कार्बोहाइड्रेट 70 से 72% और वसा इसमें पाई जाती है लगभग 1.5 से 2%। और लगभग 2.5%, 2.5% इसमें रेशा या फाइबर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं का उत्पत्ति स्थान। तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान अभी बता दिया, दक्षिण पश्चिम एशिया या तुर्की देश माना जाता है। इसके बाद है क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से विश्व में गेहूं का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से विश्व में गेहूँ का जो है वो पहला स्थान है। गेहूं का पहला स्थान है। और गेहूं के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो वो है चीन। चीन जो है विश्व में गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर है। भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। इसके बाद है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन व क्षेत्रफल किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश में जो है भारत में सबसे अधिक उत्पादन और क्षेत्रफल जो है ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन व क्षेत्रफल है गेहूँ का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहला मानव निर्मित अनाज है। पहला मानव निर्मित अनाज कौन सा है। तो बाजरा, गेहूं और मक्का, इसमें से जो मानव निर्मित अनाज है वो है आपका ट्रिटिल। ट्रिटिल जो है ये गेहूं और राई के क्रॉस के द्वारा बनाया गया था। ये जो है पहला मानव निर्मित अनाज है। अगला क्वेश्चन है गेहूं का परीक्षण भार होता है। गेहूं के परीक्षण भार की बात करें, परीक्षण भार मतलब होता है टेस्ट वेट। तो गेहूं का टेस्ट वेट 20 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम या फिर 50 ग्राम, इसमें कितना होता है। तो ये होता है आपका 40 ग्राम। 40 ग्राम जो है ये, एक मिनट क्वेश्चन चेंज हो गया, 40 ग्राम गेहूं का टेस्ट वेट होता है। टेस्ट वेट एक इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है। गेहूं में जो मुख्य खरपतवार होता है फ्लेरिस माइनर, जिसे गुल्ली डंडा भी कहा जाता है, उसका जो है टेस्ट वेट होता है लगभग 2 ग्राम। 2 ग्राम जो है गुल्ली डंडा या फ्लेरिस माइनर का टेस्ट वेट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके बाद गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो गेहूं में प्रोटीन होती है 10 से 11%। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेहूं में जो प्रोटीन होती है, पाई जाती है, वो कौन सी प्रोटीन होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लूटिन। गेहूं में जो प्रोटीन होती है वो होती है ग्लूटिन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है गेहूं में बौनेपन का जीन है, यानी कि जो गेहूं में बौनापन होता है उसके लिए कौन सा जीन जो है वो उत्तरदायी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नॉरिंटेन। जो नॉरिंटेन जीन है ये जो है गेहूं के लिए उत्तरदायी जीन होता है। इसमें जो है RH का मतलब होता है, R मतलब रेड्यूस एंड HT का मतलब हाइट। RH1 और RH2 भी जो है ये उत्तरदायी होता है गेहूं में बौनेपन के लिए। अगला क्वेश्चन है गेहूं के लिए जैव उर्वरक है। गेहूं के लिए जैव उर्वरक कौन सा है। ऑप्शन है एजोस्पाइरिलम, एजोला, BGA या एजोटोबैक्टर। तो गेहूं के लिए जो अच्छा जैव उर्वरक माना जाता है या उपयोग किया जाता है गेहूं में, वो होता है एजोटोबैक्टर। ये एक प्रकार का फ्री लिविंग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैव उर्वरक होता है। गेहूं में एजोटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। BGA और एजोला का प्रयोग धान में, जबकि एजोस्पाइरिलम का प्रयोग जो है मक्का और ज्वार बाजरा में किया जाता है। इसके बाद है गेहूं में दाने की कठोरता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो गेहूं में दाने की कठोरता का निर्धारण किया जाता है पर्लिंग इंडेक्स के द्वारा। पर्लिंग इंडेक्स के द्वारा गेहूं में जो है
कठोरता का निर्धारण, जो उसका गेहूं का दाना होता है उसका जो कठोरता होता है उसका निर्धारण किया जाता है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर के से संबंधित सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं और पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। अगला है भारत में सर्वाधिक उगाया जाने वाला गेहूँ है। भारत में सर्वाधिक उगाया जाने वाला गेहूँ है तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम या फिर ट्रिटिकम मोनोकोकम। तो जो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है ये जो है भारत में सबसे अधिक उगाया जाता है। लगभग 87% क्षेत्रफल पर ये ट्रिटिकम एस्टिवम उगाया जाता है। ट्रिटिकम एस्टिवम का क्रोमोसोम नंबर होता है 2n = 42, 42। और ट्रिटिकम एस्टिवम को जो है ब्रेड व्हीट कहा जाता है, जिससे रोटी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के लिए कितना इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है। तो गेहूं के लिए इष्टतम तापमान की कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस। 21 डिग्री सेल्सियस जो है ये एक अच्छा तापमान माना जाता है। वहीं पर बात करें गेहूं की जलवायु की, तो गेहूं में जो जलवायु होती है वो बुआई के समय ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, और इसके जो दाना बनते समय या दाने के पकते समय जो है हल्की गर्म एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच है, यानी जो गेहूं की फसल है उसके लिए कितना पीएच अच्छा माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 से 7.5। ये जो है न्यूट्रल पीएच 6 से 7.5 पीएच जो है गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त होता है। और बात करें गेहूं की फसल में किस प्रकार की मिट्टी अच्छी मानी जाती है, तो दोमट मृदा, जो दोमट मृदा होती है ये गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंचित दशा में गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय है, यानी सिंचित दशा में गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय क्या होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नवंबर का प्रथम सप्ताह। नवंबर के प्रथम सप्ताह में जो है बुआई की जाती है गेहूं की, ये सिंचित दशा में अच्छा माना जाता है। वहीं बात करें गेहूं की सिंचाई की, तो गेहूं की सिंचाई में जो सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है वो होती है CRI स्टेज, यानी जो मूल जड़ है, शिखर जड़ बनते समय। CRI का फुल फॉर्म होता है क्राउन रूट इनिशिएशन, और इसमें जो है 6 सिंचाई की 6 अवस्थाएं पाई जाती हैं। गेहूं में जब एक सिंचाई की आवश्यकता होती है तो CRI स्टेज पर ही सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की बीज दर है, यानी जो गेहूं की बीज दर है इसको मैंने जो है तीनों को लिख दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। समय से बुआई के लिए 100 किलोग्राम गेहूँ, पछेती बुआई के लिए 120 से 150 किलोग्राम गेहूँ की आवश्यकता होती है। वहीं पर डिबलर द्वारा जब बुआई की जाती है तो 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, समय से 100 किलोग्राम, पछेती 120 से 150 किलोग्राम और डिबलर द्वारा 25 से 30 किलोग्राम सीड की आवश्यकता होती है। ये जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। अगला क्वेश्चन है, जयराज प्रजाति है, जो जयराज प्रजाति है ये किसकी है, गेहूं की, मक्का की, चना की या फिर मटर की। तो जो जयराज प्रजाति है ये आपके गेहूं की प्रजाति है, इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं। गेहूं में और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में अंतरण होता है, यानी जो गेहूं की फसल है इसके लिए समय से जो बुआई की जाती है उसमें कितना अंतरण रखा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 × 10 सेंटीमीटर। 22 × 10 सेंटीमीटर एक अच्छा अंतरण माना जाता है गेहूं की बुआई के लिए। और अगर पछेती बुआई की जाती है तो 16 × 16 सेंटीमीटर में लगभग की जाती है। और इसकी जो डेप्थ होती है, गहराई होती है, वो 3 सेंटीमीटर, 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर गेहूं की बुआई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, FIRB संबंधित है। तो FIRB जो है गेहूं की बुआई की एक विधि है, इसका फुल फॉर्म होता है फर्रो इरिगेशन रेज्ड बेड। ये जो है जब पानी की कम आवश्यकता हो, कमी होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है जल को बचाने के लिए। इसका प्रयोग जो है गेहूं की फसल में किया जाता है। और बहुत सारी टेक्निक है, छिटकवा विधि है गेहूं की बुआई की, सीड ड्रिल द्वारा बुआई की जाती है, डिबलर मेथड द्वारा बुआई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में अनाज और भूसे का अनुपात होता है, इसे जो है हार्वेस्टिंग इंडेक्स कहा जाता है। तो अनाज और भूसे का अनुपात गेहूं में कितना होता है, तो ये होता है 1:1.5। ऑप्शन जो इसका पहला है वो करेक्ट होगा। इसके बाद बात करें गेहूं की फसल की औसत उपज की, तो गेहूं की फसल की औसत उपज होती है
40 से 50 क्विंटल। 40 से 50 क्विंटल गेहूँ की औसत उपज होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अदर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है इसके जो अदर क्वेश्चन हैं उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।